एमडीडीए की आंखों के सामने प्रदेश की राजधानी देहरादून में धड़ल्ले से अवैध भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आम जनता का रोष दून मसूरी डेवलपमेंट के लिए तैयार किए गए एमडीडीए विभाग के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। अवैध निर्माण कार्यों की शिकायत को लेकर राजधानी के राजपुर क्षेत्र के लोग एमडीडीए सचिव से मिले और कार्यवाही की मांग की। लोगों का कहना है कि एमडीडीए प्रशासन विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है और भ्रष्टाचार फैला रहा है। ऐसा है, यहाँ पे जो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसलिए बनाई गई थी कि शहर का विकास हो, लेकिन ये मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह इसका फुल फॉर्म ये है मसूरी देहरादून डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी। ये माफियाओं का अड्डा है। यहाँ पे जो वीसी हैं, सेक्रेटरी हैं, बाकी जेई हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं और अपने ही ऑर्डर्स को लागू नहीं करते हैं। पूरे शहर में माफियाओं का राज है और ये लैंड माफिया के साथ मिले हुए हैं, सरकारी ज़मीनों में कब्जा करवा रहे हैं। आप चाहे चक्रोता रोड का प्रकरण ले लीजिए, बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पे, वीसी सेक्रेटरी को टाइम नहीं है मिलने का, एसी बिल्डिंग में बैठे रहते हैं। यहाँ पे बुजुर्ग लोग आते हैं, एसी बिल्डिंग में बैठ के वहाँ पे बाहर परेशान हो रहे लोग। नहीं, ये कहना गलत है कि ढिलाई और नरमी बरती जाती है। जो संगत धाराएं हैं उत्तराखंड शहरी विकास एवं अधिनियम के तहत तो कार्रवाई की जाती है। शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार ने राजधानी दून स्थित विधानसभा में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और प्रदेश में जल्द शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान सड़कों की हालत सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी भी दी, यदि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार विधानसभा में लगातार विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार ने कहा कि चारधाम यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों को सड़कों के मामले में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही यमुनोत्री मार्ग पर पानी का छिड़काव कर धूल मिट्टी को दबाया जाएगा, जिससे कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सके। जो बैठक थी वो इस बात को लेकर थी कि जो पूरे राज्य के अंदर हमारी सड़कों की जो दशाएं हैं उनको हम कैसे सुधार उनमें ला सकें और जल्दी से जल्दी कैसे हम सड़कों का निर्माण कर सकें, क्योंकि बहुत सारी सड़क बहुत पहले से स्वीकृत हैं और लंबित पड़ी हुई हैं। वो किन वजह से लंबित पड़ी हुई है और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मार्गों पर हमारी जो सड़कें हैं उनको कैसे हम यात्रा मार्ग पर बिल्कुल खुला रख सकें और बढ़िया ढंग से रख सकें। यमुनोत्री धाम के लिए जो जाने वाली सड़क है उनमें जो काम चल रहा है उसको जल्दी से हम पूरा कर लें, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, और उस समय यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसका विशेष ख्याल रखा जाए। और जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं तो वहाँ जहाँ धूल उड़ रही है उड़ेगी वहाँ पर पानी का छिड़काव कर लिया जाए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो, और तमाम निर्देश ऐसे दे दिए गए हैं। वहीं टिहरी बांध बनने के बाद देहरादून से उत्तरकाशी की बढ़ी हुई दूरी को कम करने का प्रयास लगातार जारी है, जिसके लिए नगुण भवान मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिससे दोनों जिलों के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही मोटर मार्ग को 1.5 लेन का बनाया जा रहा है, जिससे कि आने जाने में कोई परेशानी न हो। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मोटर मार्ग का डामरीकरण लंबे समय से जारी है, जिस पर स्थानीय लोगों के माध्यम से शिकायत मिली है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अधिकारियों को सख्त आदेश कर गुणवत्ता का ध्यान रखने की बात कही गई है और अगर जांच के दौरान कमी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनसे उत्तरकाशी को जोड़ने वाली जो 75 किलोमीटर नज़दीक करने वाली सड़क है उसमें भी मैंने आज जो कि चिन्याली सौड़ नगुण से और भवान तक 1.5 लेन है और भवान से और सुवाखोली तक 1 लेन सिंगल लेन सड़क है, उसको 1.5 लेन में परिवर्तित करने के लिए जो है शासन को प्रस्ताव भेजने का मैंने निर्देश दे दिए हैं और उसका डामरीकरण के लिए भी मैंने आज कह दिया है। और साथ ही अपने पुराने कार्यकाल में जो मैंने नगुण भवान मोटर मार्ग पर जो धनराशि स्वीकृत करवाई थी उसके बाद उसमें जो काम चला था, काम तो हो गया है, लेकिन मैंने उसमें पाया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे शिकायत भी करी है कि जो डामरीकरण वहाँ पर हुआ था उसमें बहुत जो निर्माण की क्वालिटी थी वो बहुत घटिया थी और जो सड़क का मानकों के हिसाब से उनकी कटिंग भी नहीं हुई है। तो मैंने अपर सचिव लोक निर्माण विभाग को जांच के आदेश दे दिए हैं। वो जांच करके यदि उसमें जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पूरी सरकार भले ही अभी पटरी पर ना आ पाई हो, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री प्रदेश के विकास को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। शहरी विकास मंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर विभागीय जानकारी ले रहे हैं। देखा जाए तो यह जरूरी भी है। विभागों में बैठकर कर्मचारियों को आदेश देने वाले अधिकारियों को अगर सख्त कार्यवाही का डर होगा तो प्रदेश का विकास खुद ब खुद होने लगेगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।